हेलो एवरीवन। मैं आपका समी भैया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से चैनल देवदत्त एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है रैंकर्स रैपिड फायर। रैंकर्स रैपिड फायर में हम हर एक चैप्टर के एक एक टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपन पढ़ाई तो कहीं से भी कर लेते हैं। पढ़ाई कभी आप ऑनलाइन लेक्चर ले लेते हो, कभी आप ऑफलाइन लेक्चर ले लेते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो कहीं नहीं मिल पाती है, लेकिन वो दिलाने के लिए मैं आया हूं आपका समी भैया अपना। इस सीरीज में हम लोगों ने डायमेंशन, एरर, एरर से रिलेटेड वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्क्रू गॉज के जीरो एरर और स्क्रू गॉज के जीरो एरर पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अपने स्क्रू गॉज को। भाई, स्क्रू गॉज क्या होता है? तो स्क्रू गॉज भी बाकी सब मेजरिंग डिवाइस की तरह ये भी एक क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस है ना। स्क्रू गॉज इज ऑल्सो अ मेजरिंग डिवाइस। स्क्रू गॉज भी एक मेजरिंग डिवाइस है जो क्या करता है, हमको हमको वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एज देता है मेजर करने का। क्योंकि हमारी जो सेंटीमीटर स्केल होती है, सेंटीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट सेंटीमीटर स्केल का, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये किसका होता है? सेंटीमीटर स्केल का, सेंटीमीटर स्केल का। लेकिन हमारा जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड वर्नियर का। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम सेंटीमीटर में डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर करें, तो यहां पर वर्नियर भी फेल मार जाता है और यहां पर आपका काम आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की बेसिक्स हमने पढ़ाई कर ली थी। स्क्रू गॉज की बेसिक्स में हमने क्या देखा था कि स्क्रू गॉज में दो तरह की स्केल होती है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल और एक होती है हमारी ये वर्टिकल वाली स्केल। वर्टिकल, जब भी हम सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से रिलेट कर देते हैं, तब हमारी मेजरमेंट की जो फीलिंग होती है वो ज्यादा अच्छी आने लगती है इन कंपैरिजन किसी से भी। मैंने इस चीज को पूरे अच्छे से डिस्कस किया है पिछली लेक्चर में, आप लोग एक बार उस लेक्चर को जरूर देखना। फिर हमने डिस्कस किया था भाई पिच के बारे में। पिच क्या होता है? तो पिच होता है कि जब भी आप सर्कुलर स्केल को और हॉरिजॉन्टल स्केल पर चलाते हो, तो एक राउंड घूमने के बाद जितना आगे बढ़ जाती है, जितना भी डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है हमारी सर्कुलर स्केल, उसी को हम बोलते हैं पिच। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, है ना। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज हमने देखा था। लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? पिच, PITCH, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन करके हम क्या कर देते हैं भाई, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जीरो एरर इन स्क्रू गॉज। भाई देखो, जीरो एरर के बारे में हम सबने पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर में क्या हमने पढ़ा था कि वर्नियर में जीरो एरर कब देखते हैं? कि जब हम वर्नियर स्केल को ऐसे चिपका रहे हैं, चिपका रहे हैं, चिपका रहे हैं, और ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो जब मेन का जीरो वर्नियर के जीरो के साथ मैच कर जाता है, तब हम कहते हैं कोई जीरो एरर नहीं है, एकदम सही सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन अगर ये वर्नियर का जीरो पहले ही रुक जाए, मेन से मिलने से पहले ही रुक जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये बाद में रुके तो फिर इसको हम बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। और इसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया था। बिल्कुल जो हमने वर्नियर में सीखा है, बिल्कुल वही काम हम यहां पर रिपीट करेंगे। तो अगर आपको वर्नियर कैलिपर आपने नहीं पढ़ा है, तो एक बार जल्दी से जाकर के वर्नियर कैलिपर वाली क्लास ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें जीरो एरर, तो बिल्कुल जो हमने वर्नियर में पढ़ा था एकदम वही काम होगा यहां पर। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल और ये वर्टिकल स्केल, वर्टिकल वाली ये होती है सर्कुलर वाली, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जीरो एक साथ मैच कर जाता है, तो फिर तो कोई जीरो एरर नहीं है भाई। लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्केल के जीरो से पहले ही भी सर्कुलर का जीरो रुक जाता है, क्योंकि सर्कुलर तो ऐसे घूमेगी, आप समझना, सर्कुलर तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे। अब ये हॉरिजॉन्टल स्केल है और ये वर्टिकल स्केल है, और मान लो कि अंगूठा जीरो को डिनोट करता है और हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल स्केल ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन आप ये पूरा घूम चुकी है, अब नहीं आने वाली है। लेकिन ये वर्टिकल का जो जीरो है, ये हॉरिजॉन्टल के जीरो से पहले ही रुक गया है। तो वही बात हो गई हमारी वर्नियर वाली, कि वर्नियर का जीरो
मेन के जीरो से पहले ही रुक जाए, कौन सा जीरो एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है फिर भी मेजर कर रहा है। तो जब जब वर्टिकल का जीरो, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं यहां पर, वर्टिकल का जीरो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के जीरो से नीचे रुक जाए, नीचे रुक जाए, है ना। जब वर्टिकल का जीरो हॉरिजॉन्टल के जीरो से नीचे रुक जाए, यानी कि पहले ही रुक जाए, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, है ना भाई। पॉजिटिव जीरो एरर, क्लियर है क्या? अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर की एरर वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन वही वाला काम। अब हम देखेंगे कि कौन सा डिवीजन इसका मैच कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल का कौन सा डिवीजन हॉरिजॉन्टल के साथ मैच कर रहा है, और वही वाला से फिर हम कर देंगे n इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, और इससे हमको मिल जाएगा क्या? हमारा एरर वैल्यू। बिल्कुल डिट्टो जो हमने काम किया है वर्नियर कैलिपर में, वही काम करेंगे हम स्क्रू गॉज में। आगे बढ़े। अब आता है हमारा निगेटिव जीरो एरर। तो भाई वर्नियर में निगेटिव जीरो एरर कैसे पता करते थे? कि हमारा मेन का जीरो से आगे निकल जाता था, आगे आगे निकल जाता था जब वर्नियर का जीरो, तब हम उसको कहते थे निगेटिव जीरो एरर। सेम काम देखो यहां पर, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल जिसको मेन स्केल कहते हैं, और ये है हमारी वर्टिकल स्केल जिसको हम स्क्रू गॉज वाली स्केल कहते हैं या सर्कुलर स्केल कहते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल के जीरो से आगे निकल चुका है वर्टिकल का जीरो, और इस केस में हम क्या बोलेंगे? निगेटिव जीरो एरर। तो इसको क्या लिखोगे कि जब वर्टिकल का जीरो मेन या हॉरिजॉन्टल चांद सी महबूबा हो मेरी कब, हॉरिजॉन्टल के जीरो से आगे निकल जाए, आगे निकल जाए, है ना। हॉरिजॉन्टल के जीरो से आगे निकल जाए या ऊपर निकल जाए, तो इस केस में, इस केस में निगेटिव जीरो एरर होगा, निगेटिव जीरो एरर होगा। अब निगेटिव जीरो एरर की एरर वैल्यू हम कैसे निकालते थे? उसमें एरर वैल्यू कैसे निकालते थे? क्या हम ये देखते थे कि जित कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? नहीं, हम ये देखते थे कि कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, उसको माइनस कर देते थे टोटल में से। तो जब हम टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन माइनस n इनटू लिस्ट काउंट से हम निकालते थे हमारा एरर वैल्यू, है ना भाई। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो अपने वर्नियर में भी पढ़े हैं। बिल्कुल यही सारी चीजें हम यूज करेंगे हमारे सवालों में। जैसे हमारे पास देखो एक पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल? द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। भाई देखो, जो पिच है, पिच दे दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.5 मिलीमीटर। और कितने नंबर ऑफ डिवीजन है भाई? तो नंबर ऑफ डिवीजन है अपने पास, नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन है 100। तो यहां से फटाक से ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम फटाक से ना इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि 0.5 मिलीमीटर बटे 100, और यहां से आपका जो लिस्ट काउंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.005 मिलीमीटर। ये बात क्लियर है क्या? है भाई, ये बात क्लियर है सबको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं लिस्ट काउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जब हमने लिस्ट काउंट को फाइंड आउट कर लिया है, इसके बाद से हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। क्या कह रहा है अब ये?
कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिवीजन व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स जॉ। जब उसके इंस्ट्रूमेंट के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया है तब भी वो +2 डिवीजन की रीडिंग ले रहा है। अब जब ये कुछ नहीं रखा गया है फिर भी ये +2 डिवीजन की रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, है ना भाई। तो हमने ये कर लिया है, हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया है। अब सवाल में कह रहा है कि जब उसके कुछ भी बीच में नहीं रखा गया है फिर भी वो +2 डिवीजन की रीडिंग दे रहा है। अब यहां पर जो हमारा एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, +2 डिवीजन की रीडिंग, है ना। अब ऐसे केस में हमने लिस्ट काउंट अगर निकाल लिया है 0.005, आप यहां से एरर वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हो n इंटू लिस्ट काउंट, मतलब कि 2 इंटू 0.005, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.005 करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूना 10, 0.01, है ना, मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब पॉजिटिव जीरो एरर मिल गया हमको, तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, देखो, इन मेजरिंग द डायमीटर, in measuring the diameter of a wire there are 8 division on main scale and 83rd division coincide with reference line, then the diameter of the wire is। भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि जब हम एक वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं उस केस में 8 डिवीजन तो दिख रहे हैं सीधे सीधे मेन स्केल के, 8 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो भाई मेन स्केल की रीडिंग तो सीधे सीधे ले लेंगे, 8 डिवीजन है, और एक डिवीजन कितने का है, लिस्ट काउंट अपना अपन को मिल चुका है, पिच कितने की है, पिच, पिच है भाई अपनी, पिच है, पिच मतलब कि होता है एक डिवीजन, पिच है अपनी 0.5 मिलीमीटर की। तो 8 डिवीजन का मतलब हो जाएगा आपका, पिच क्या होता है भाई, देख पिच होता है ए मेन स्केल पर एक दो कांटों के बीच का डिस्टेंस, और जब आपका सर्कुलर स्केल चलता है ना इस पर ऐसे सर्कुलर चलता है तो एक बार में एक पिच कवर करता है, एक कांटा कवर करता है ना। ठीक है, तो 8 डिवीजन अगर मेन स्केल पर दिखाई पड़ रहा है तो हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगा MSR, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो ये मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगा 5 8 40, मतलब कि 4 मिलीमीटर। ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब मेन स्केल की रीडिंग के बाद हमारी स्क्रू यानी कि वो हर वर्टिकल स्केल की रीडिंग क्या होगी, तो उसके लिए कह रहा है 83rd डिवीजन कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, मतलब यहां के लिए n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू 83 है। तो हमको पता है MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, है ना। तो हमारी जो रीडिंग होगी, रीडिंग रीडिंग READING, रीडिंग रीडिंग हो जाएगी वो 4 प्लस 83 n इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट हमने निकाला है 0.005, है ना भाई, ये निकला था लिस्ट काउंट 0.005, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 प्लस, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 5 8 40 और 1 41, है ना भाई, और 1 2 3 3 डेसिमल के बाद 3 के बाद 0, है ना, 0.415, ये तो रीडिंग हो गई। लेकिन क्या ये रीडिंग हमारी सही वाली रीडिंग है, क्या एक्चुअली हमारी रीडिंग यही होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जीरो एरर है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, और वो जीरो एरर की कितनी वैल्यू थी, जीरो की एरर वैल्यू थी 0.01 मिलीमीटर, और क्योंकि वो पॉजिटिव जीरो एरर था तो हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग जो होगी उसमें उसके लिए आपकी जो रीडिंग है उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को घटाना पड़ता है। तो ये तो आपके पास जो रीडिंग आ चुकी है, रीडिंग कितनी होगी, 4.415, और इसमें से अगर आप एरर वैल्यू मतलब कि 0.01 को माइनस कर देते हो तो फिर आपका काम हो जाएगा, है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर जीरो है तो 5 और 1 में से 1 गया 0, और फिर ये 4, और फिर ये 4.405, ये हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग, 4.405 मिलीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़े।
अगला सवाल कह रहा है हमको कि द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज हैविंग 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 1 मिलीमीटर। भाई पिच दे दिया गया है ना, पिच दे दिया गया है 1 मिलीमीटर और 50 डिवीजन है, तो मैं सीधा सीधा यहां से लिस्ट काउंट निकाल सकता हूं पिच अपॉन डिवीजन, मतलब कि 1/50, 1/50 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 मतलब होता है आपका 0.2 और इंटू 10⁻⁻1 मतलब ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.02, है ना भाई, मिलीमीटर। ये हो गया आपका लिस्ट काउंट इस सर्कुलर इस स्क्रू गॉज का। आगे क्या कह रहा है, when the two jaw of the screw gauge are in contact with each other, the zero of circular scale lies 6 division below the line of graduation, है ना, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन मतलब कि वही हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ रेफरेंस। कह रहा है कि वो 6 डिवीजन नीचे है। अभी मैंने बोला था कि जब नीचे रहेगा तो फिर कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा, खत्म बात। तो 6 डिवीजन नीचे है द लाइन ग्रेजुएशन व्हेन द वायर इज प्लेस। अब 6 डिवीजन नीचे है तो सीधा सीधा है भाई कि 6 इनटू लिस्ट काउंट, तो तुमको एरर वैल्यू मिल जाएगा। लिस्ट काउंट कितना है भाई 0.02, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, है ना, तो ये 0.12 मिलीमीटर ये हो जाएगा आपका एरर वैल्यू। खटाक खटाक जल्दी से निकालते चलो। When wire is placed between the jaw, 3 linear scale division are clearly visible। अब 3 linear scale visible है मतलब कि सीधा सीधा आप MSR निकाल सकते हो। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब कि 3 इंटू मेन स्केल का एक पिच कितने का था 1 मिलीमीटर का था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है, 3 मिलीमीटर। आगे बताओ, आगे जल्दी से आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि while 31st डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, और 31st वाला कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो हमारा जो रीडिंग होता है, रीडिंग वो होता है आपका MSR प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR तो प्लस 3 है, अब प्लस एन की वैल्यू 31 और लिस्ट काउंट हमने निकाल दिया है कितना 0.02 है भाई। तो रीडिंग हो जाएगा आपका 3 प्लस और 31, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3.62, तो रीडिंग हो जाएगा आपका 3.62। क्लियर है भाई। आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वायर इज, अब क्योंकि हमारा 3.62 तो रीडिंग हो गया, लेकिन हमारी में क्या है दिक्कत है, यहाँ पर एरर भी है। एरर कितने का है 0.12 मिलीमीटर का एरर है ना भाई, 0.12 मिलीमीटर का एरर है। अब ये क्योंकि पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव एरर को सॉल्व करने के लिए हम माइनस कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, फाइनल रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपने 3.62 माइनस 0.12 एंड दैट विल बी 3.50 है भाई। ये क्लियर है क्या, 3.50। आगे बढ़े क्या, अगला सवाल है। देखो आपको जो भी मैं सवाल करा रहा हूं, इन सारे सवाल को आपको क्या करना है, एक बार पॉज करके और खुद से ट्राई करते रहना है ना भाई। और आपको अगर लगे कि मुझे और क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता तो चले कि आप देख भी रहे हो नहीं देख रहे हो, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपके लिए और ढेर सारे सवाल लेकर के आऊंगा और मैं आपको सीटें प्रोवाइड करूंगा कि आप ये भी लगाओ वो भी लगाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अ स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट देख भाई पहले ही निकाल दिया, इससे बढ़िया क्या चाहिए, ले भाई ले, लिस्ट काउंट देख निकाल के दे रखा है भाई 0.001 सेंटीमीटर। ओके, द मेन स्केल रीडिंग इज 2 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 50 डिवीजन अबव रेफरेंस लेवल। इफ द स्क्रू गॉज हैज जीरो एरर, ले भाई जीरो एरर भी निकाल के दे रखा है, अब क्या चाहिए वे, एरर वैल्यू निकाल के दे रखा है पहले से ही 0.002। और ये भी हमसे कह रहा है कि मेन स्केल पर सीधे सीधे 2 मिलीमीटर दिख रहा है, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग सब कुछ थाली में परोस के दिया गया है, इस सवाल में कुछ नहीं है। MSR तुमको 2 दिया गया। अब क्या कह रहा है कि 50वां डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, तो n इंटू लिस्ट काउंट है ना, जो रीडिंग होगी, रीडिंग क्या होती है MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 प्लस n की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं 50, और लिस्ट काउंट कितना है हमारा 0.001। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना
2 प्लस और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.05, है ना। तो ये हो जाएगा 2.05, ये तुम्हारी रीडिंग हुई है। लेकिन समस्या ये क्या है, समस्या ये है भाई तेरी, एक सेकेंड, ये भाई ये देखिए, ये यहाँ पर लिस्ट काउंट दिया गया है सेंटीमीटर में, है ना भाई, और ये है तेरा मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्योंकि पॉइंट लग चुका है तो ये हो जाएगा तेरा कितना, है ना। तो ये हो जाएगा तेरा 0.25, है ना भाई। ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब मेन स्केल की रीडिंग हो गई है, स्क्रू को है जीरो एरर, अब 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जीरो एरर भी दिया गया है 0.002 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है, फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी रीडिंग वैल्यू, मतलब कि 0.250 माइनस 0 क्योंकि एरर पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, 0.002 को माइनस करूंगा 0.002, है ना। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर हो जाएगा भाई तेरा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना। 0.248, ये होगा तेरा फाइनल रीडिंग 0.248। यस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कोई समस्या ही नहीं था भाई, ले ले। आ जा भाई आ जा, अगला सवाल लगाते हैं फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी सवाल निपटाएंगे सारे, है ना, कोई दिक्कत ही ना है। आ जा भाई, क्या कह रहा है इस सवाल में, इन ए स्क्रू गॉज 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू कॉज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर, है ना भाई। तो कह रहा है कि 5 रोटेशन करने पर कितना चल रहा है, 0.25 चल रहा है। हमको 5 रोटेशन से क्या लेने देना है, हमको एक रोटेशन से पता करना है कि पिच कितनी है। तो एक रोटेशन, ROTATION, एक रोटेशन से चलेगा तुम्हारा 0.25/5, तो 5×5 = 25, यानी कि 0.05, है ना भाई। एक रोटेशन से तुम्हारा इतना चलेगा, यानी कि ये हो गया तुम्हारी पिच की वैल्यू, सेंटीमीटर भाई। ओके, ये होगी तुम्हारी पिच की वैल्यू। अब देयर आर एक, क्योंकि एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसी को तो पिच कहते हैं यार। देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 डिवीजन है। लिस्ट काउंट फटाक से निकाल लोगे, बोलो लिस्ट काउंट कितना। लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन, लिस्ट काउंट सॉरी, पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना है 0.05, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100 है ना। तो 100 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.00, और एक और जीरो, और फिर 5। ले भाई इतना सेंटीमीटर। ले भाई आगे बढ़ आगे बढ़, आगे क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ द वायर मेजर्ड बाई स्क्रू गॉज गिव्स अ रीडिंग 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन एज्यूमिंग नेग्लेजिबल जीरो एरर द थिकनेस ऑफ वायर इज, ठीक है। 4 मेन स्केल डिवीजन है, तो 4 मेन स्केल डिवीजन पर एक पिच है तुम्हारी 0.05 सेंटीमीटर की, तो 4 का मतलब हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 4 इंटू 0.05 आपके पिच। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब कि यहां पर हो जाएगा आपका 0.20 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल की रीडिंग हुई भाई, है ना भाई, ये मेन स्केल की रीडिंग हुई 0.2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, तो मेन स्केल और 30 सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है। जब कोइंसाइड कर रहा है तो हमारी जो रीडिंग आती है, जो हमारी रीडिंग आती है वो आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है भैया 0.0005, तो ये हो जाएगा हमारी रीडिंग 0.20 प्लस एक जीरो क्या कर देगा, इसके डेसिमल को सरका देगा, और तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.005, 5×3 = 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 0.20 प्लस ये कर दोगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा तुम्हारा
0.015। अब भाई अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर भी जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कोई मतलब थोड़ी है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो जो तुम्हारी फाइनल रीडिंग आएगी तुम्हारी आएगी, वो आएगी 0.215, 0.215। बस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। खटाक, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अब जैसे ये हमारे पास सवाल है, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गोज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। बिल्कुल सेम सवाल है। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गज हैज जीरो एरर। अब यहाँ पर तुमको निगेटिव जीरो एरर दे दिया है, पहले ही निकाल के थाली में परोस के दे दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब निगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं हम, चीजों को ऐड कर देते हैं जीरो एरर को फाइनली बाद में। वाइल मेजरिंग द डायमीटर, इस सवाल को एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, या मैं इसको करा दे रहा हूँ, है ना। आगे के सवाल को एक बार मैं आपको लिए छोड़ दूंगा। देख भाई क्या कह रहा है, 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल, है ना। कितना दे रहा है हमको, 1 मिलीमीटर चलवा रहा है। तो 2 टर्न में अगर तुम 1 मिलीमीटर चलते हो, एक टर्न में कितना चलोगे, एक टर्न में चलोगे 0.5 मिलीमीटर, है ना। अब क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, और 50 सर्कुलर स्केल है। तो भाई एक टर्न में अगर तुम 0.5 मिलीमीटर चल रहे हो, तो तुम लीस्ट काउंट बहुत ही आंख मूंद करके निकाल सकते हो। लीस्ट काउंट होता है तुम्हारा पिच, यानी कि एक टर्न में जितना चले अपान लीस्ट काउंट, मतलब कि 0.5 लीस्ट काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ डिवीजन, तो 0.5 अपान, और तुम इसमें डिवाइड कर दोगे कितने से भैया, 50 से, है ना। तो जैसे ही तुम इसमें 50 से डिवाइड मारोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 0.01, है ना। अब ये क्या था तुम्हारा, मिलीमीटर था ना, तो ये मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। आगे बढ़े क्या, अब क्या कह रहा है, it is found that the screw gauge has zero error of minus 0.03 millimeter while measuring the diameter of the thin wire, है ना। अच्छा, जीरो एरर पहले से दे रखा है तो अभी इसको बाद में बात करेंगे। while measuring the diameter of a thin wire, a student note that the main scale reading of 3 मिलीमीटर, मतलब कि MSR भी पता चल चुका है हमको, MSR पहले से ही परोस दिया गया है तुमको थाली में, 3 मिलीमीटर। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन द लाइन मेन स्केल इज 35, और 35 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, मतलब कि 35 एन इंटू लिस्ट काउंट करते हैं ना, तो 35, और लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है अपने पास, लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.01, है ना। तो 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.35 मिलीमीटर। अब ऐसा हो गया है तो तुम्हारी जो रीडिंग आ जाएगी वो MSR प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। MSR तुम्हारा 3 है, अब MSR तुम्हारा 3 है, प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू तुम्हारी है 0.35। तो जो तुम्हारी रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग, तो रीडिंग आ जाएगी भाई तुम्हारी 3.35। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारे पास जीरो एरर भी है, वो भी कैसा वाला, निगेटिव वाला, कितने का, 0.03 मिलीमीटर का जीरो एरर है। अब जीरो एरर निगेटिव वाला क्विकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग में उस एरर को ऐड करते हैं, है ना। निगेटिव जीरो एरर अगर होगा तो ऐड करेंगे, और पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो घटाएंगे। तो फाइनल रीडिंग के लिए हो जाएगा तुम्हारा 3.35, और प्लस कितना भैया, तो प्लस कर दोगे आप, जीरो एरर कितना था, 0.03 था, है ना। 0.03, 0.03 बोल भाई कितना हो जाएगा, हो जा सीधा। तो ये 3 ऐड कर दोगे तो सीधा सीधा है भाई ये, बार बार 3 लिखना पड़ रहा है, ये 3 की डंडी बना दे रहा। 3 प्लस 3.38, है ना, 538 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल रीडिंग 3.38 है। क्या कर रहा है ये, भाई देख होगा तो 3.38 ही है ना, तो नियर अबाउट तेरा 3.37 है, इसको लगा के निकल ले आगे, ठीक है।
चलो, हाँ भाई देखो, अभी ये सवाल है हमारे पास एक जेई मेंस का, है ना, और एक ये जेई मेंस का सवाल है अपने पास। हाँ भाई, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि इन ए स्क्रू गॉज देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर ऑन अ कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल। सेम सवाल है भाई, बिल्कुल एकदम जितने हम सवाल करते हुए आए हैं सारे के सारे सवाल एक जैसे लग रहे हैं यार। देखो, अब हमको यहाँ पर एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर चल रहा है, मतलब कि वो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा पिच हो गया, है ना, PITCH, पिच। पिच की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0.5 मिलीमीटर। क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। 6 डिवीजन नीचे आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा कौन सा एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, है ना भाई। अब पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए हमको पता है कि हमारा जो जीरो एरर है वो कौन सा वाला जीरो एरर है, पॉजिटिव वाला जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए तुम सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, कितना डिवीजन, 6 डिवीजन ना, तो एरर वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा, एरर वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव का 6 इंटू लिस्ट काउंट। लेकिन लिस्ट काउंट कैसे पता करोगे तुम, तो लिस्ट काउंट तुम्हारे पास 100 डिवीजन था टोटल, है ना, 100 डिवीजन था और पिच था तुम्हारा पास 0.5 मिलीमीटर, यहीं से सीधे लिस्ट काउंट निकाल लो कितना, 0.5 बाई 100, है ना, पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन कर देते हैं तो लिस्ट काउंट मिल जाता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.005, है ना, 0.005 क्या मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट काउंट। तो तुम्हारा जो एरर वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 0.005। तो एरर वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव का कितना, 5 छक्के 30, 0. हाँ यार, जब जब 3 लिखने जाता हूँ, 0.030, है ना, इतना मिलीमीटर हो जाएगा तुम्हारा क्या, एरर वैल्यू। आगे क्या कह रहा है भाई, when the wire is placed between the studs 4 linear scale division are clearly visible। भाई 4 linear scale दिखाई दे रही है, मतलब कि तुम MSR निकाल सकते हो। मेन स्केल पर 4 डिवीजन दिखाई पड़ रहा है और एक डिवीजन है तुम्हारे पास 0.5 मिलीमीटर का, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 4 इंटू 0.5, 5 चौक 20, मतलब कि 2 मिलीमीटर का हो जाएगा तुम्हारा MSR, मेन स्केल रीडिंग। और क्लियरली विजिबल एंड 46th डिवीजन ऑफ सर्कुलर कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, और 46th वाला रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो तुम्हारा जो रीडिंग के लिए तुम n इंटू लिस्ट काउंट करते हो उसमें तुम करोगे 46 और लिस्ट काउंट की वैल्यू तुम्हारी यही है 0.005। तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 5 छक्के 30, 5 चौक 20 और 20 3 23, है ना भाई। और ये 1 2 3 के बाद तुम्हारा डेसिमल लग जाएगा तो 0.230। तो तुम्हारी जो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग, है ना, अभी मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, तो रीडिंग हो जाएगा तुम्हारा MSR मतलब कि 2 प्लस 0.230, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा कितना, 2.230। है ना भाई, तो यहां से तुम्हारी जो रीडिंग हो जाएगी वो रीडिंग हो जाएगी तुम्हारी कितनी, MSR मतलब कि 2 प्लस और n इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू 230। तो ये तुम्हारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी 2.230। ये तुम्हारी क्या हो गई, फाइनल रीडिंग हो गई, मतलब रीडिंग हो गई। अब क्योंकि तुम्हारे पास जीरो एरर था, वो भी कैसा वाला जीरो एरर था, पॉजिटिव का जीरो एरर 0.030,
और हमको पता है कि पॉजिटिव जीरो एरर को सही करने के लिए हम चीजों को माइनस कर देते हैं। तो अपन अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.230 में से आपको माइनस करना होगा 0.030। अगर माइनस करोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये टू, ये भी टू, है ना। तो तुम्हारी जो फाइनल रीडिंग आ जाएगी वो 2.2 मिलीमीटर आ जाएगी, है ना। 2.2 मिलीमीटर आ जाएगी। लेकिन तुमसे क्या कर रहा है कि आपको 10⁻² मिलीमीटर में बताना है। तो भाई अगर 10⁻² मिलीमीटर करना है तो आप इसको लिख सकते हो 220 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। अब ये जो आपको 10⁻² वाला तो है ही, लेकिन जो बच गया है, जो डैश वाला जगह है, जो खाली वाला जगह है, उसमें आपको भरना पड़ेगा 220। ये बात क्लियर है सबको? यहां तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक। अब भाई इसी तरह से मैं दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन, ये जो कि पीवाईक्यू है, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तब तक के लिए अपन मिलते हैं। हमने यहाँ पर एरर कंप्लीट कर लिया है, डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है, स्क्रू गेज कंप्लीट कर लिया है, वर्नियर कैलिपर कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि यूएनडी एंड एरर, ये पूरा का पूरा हमने, ये फुल पैकेज हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अपन अगली क्लास में काइनेमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।